नीतीश जी के संग फिर मैं बम्बई आया। ये बात है 1996। चंद्रकांत गौर जी अगर 60 फिल्में धार्मिक बनी हैं हिंदी में, तो शायद 55 फिल्मों को निर्देशित और निर्माता राही मासूम रजा साहब उसको लिख रहे थे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। क्या कर रहे थे कि एक एपिसोड में लिख के भेजता था, वो पढ़ते थे और पढ़ने के बाद बेकार है, कुछ नहीं अच्छा है, हटाओ इसको, रिजेक्ट करो, एक काम करो अहंकार के ऊपर पूरा एपिसोड लिख दो, ये सब थॉट नहीं चलेंगे। वही एपिसोड अहंकार पे लिखा जाता। डर बहुत था। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, डर से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं। मैंने करीब 2,500-3 हजार घंटे के प्रोग्राम लिख। गीता कृष्ण के मुंह से उद्धृत पुस्तक नहीं है। गीता हिंदू सनातन वांग्मय जितना भी है, जितना पौराणिक साहित्य है, उसका निचोड़ के बिना तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति का आरंभ ही जीवन। मैंने 7,500 घंटे के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लिखे अपनी कलम से, जिसमें लगभग 6, 6,500 हजार घंटे जो हैं वो धार्मिक है, पौराणिक है। ओम नमः शिवाय, जप तप व्रत, श्री गणेश, जय संतोषी माँ, श्रीमद् भागवत महापुराण, ओम नमो नारायण, सब बहुत सारे शोज लिखे। मेरी एक शर्त है, जो मैं लिखूंगा वो आप टेलीकास्ट करोगे, उसमें कोई एक शब्द भी काटेगा नहीं, और रामायण नहीं होगी, मेरी रामायण होगी। मैंने पूरी उत्तर रामायण सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब लोगों ने देखी होगी। उसका जो ओपनिंग है और जो उसका क्लाइमेक्स, वो मेरा लिखा हुआ था, जिसमें गीता और कुरान का सीन चल रहा है और क्लाइमेक्स भी उसी पे हमने जाके किया। विष्णु जी घर जमाई है क्या, कौवा जो है वो पोस्टमैन हुआ, सोमनाथ के संग कुछ ऐसा हुआ, मैं उसको भूल जाने में भलाई से भव्यता और शो में थी। जितना बड़े स्केल पे मैंने उसको बनाया था, वो इंडियन टेलीविजन का टर्निंग पॉइंट था। 12.5 एकड़ में मैंने सेट बनाया था, बहुत बड़ा सेट था। और 155 फीट का जो सोमनाथ मंदिर बना। फिल्म इंडस्ट्री में तो किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना डायरेक्टर की, ना प्रोड्यूसर की, ना राइटर की। वहां सिर्फ एक आदमी की वैल्यू है, वो एक्टर। टीवी इंडस्ट्री राइटर रूल करते हैं। टीवी खत्म हो गया है, टीवी में अब कुछ बचा नहीं है। कानपुर में रंगमंच पर शोहरत बटोर रहे विकास कपूर को 1996 में नीतीश भारद्वाज गीता रहस्य का लेखन करने के लिए अपने साथ मुंबई लेकर आए थे। तब से वह लगातार टीवी सीरियल व कुछ फिल्मों का लेखन करते चले आ रहे हैं। अब तक 7,500 घंटे का टीवी कार्यक्रम लिख चुके विकास कपूर लिखित अति लोकप्रिय टीवी सीरियलों में ओम नमः शिवाय, श्रीमद् भागवत महापुराण, सुबह सोमनाथ की, सत्यनारायण व्रत कथा, संतोषी माँ, रामायण सीरियलों के साथ ही कुछ फिल्मों का भी समावेश है। विकास कपूर ने ही फिल्म गदर 2 का ओपनिंग और क्लाइमेक्स के सीन भी लिखे हैं। वह अब तक कुछ किताबें भी लिख चुके हैं। विकास कपूर जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। विकास जी, कम से कम 30 साल हो गए आपको टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन आपने शुरुआत कानपुर में थिएटर से की थी। क्या आपके घर में साहित्य का या फिल्म का या थिएटर का कोई पहले से माहौल था? हाँ, मतलब साहित्य का से अधिक भक्ति का माहौल था। मेरी जो दादी थी वो मूल रूप से, हम लोग कपूर हैं, खत्री पंजाबी हैं, और गुरुद्वारे जाने की परंपरा थी हमारे घर में। पर मेरी दादी के हनुमान बाबा में अगाध आस्था थी। अच्छा। और उन्होंने वो परंपरा से के साथ ही साथ रामकृष्ण की पूजा शुरू कर दी, और फिर ऐसा रम गई कि वो परंपरा कहीं छूट गई, पंजाबी भाषा कहीं छूट गई, गुरुद्वारा कहीं छूट गया, और रामकृष्ण हमारे जीवन के अंग बन गए। तो दादी जब वैष्णव धर्म में दीक्षित हुई, तो उनको रामायण से, महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, पुराणों से, उपनिषदों से इतना लगाव था। और वो अंग्रेजों के ज़माने में एक मिस्ट्रेस उनको पढ़ाया था, एक जमींदार की बेटी थी, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। और वो संस्कार मुझे भी मिले उनसे। तो वो महीने में
9 दिन में रामचरितमानस नवाह पाठ करती नौ थी पाँच अच्छा और वाल्मीकि रामायण अगले 9 दिन में। तो 18 दिन उनके ऐसे हो जाते थे। अब 12 दिन में वो कोई ना कोई उपनिषद, कोई पुराण, कोई वेद पढ़ेंगी। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो सच में मैं अगर अपने अतीत को देखता हूँ और आज राइटर बन गया हूँ, अच्छा काम कर पाया हूँ, तो उसका श्रेय मेरी दादी को है। अच्छा मेरी दादी के अंदर एक अलौकिक प्रतिभा थी और शायद हर माँ बाप के भीतर वो प्रतिभा होनी चाहिए। मैं आप सबको बताता हूँ क्या करती थी वो रामायण हम लोग को सुनाती थी और हमसे फिर एक मौका देती थी, अवसर देती कि प्रश्न पूछो। अच्छा अब हम प्रश्न पूछते थे तो वो कहती थी अच्छा उत्तर तुम ही ढूंढ के बताओ। तो हम कैसे जाने, छोटे थे, 8-7 साल 7 साल की उम्र थी हमारी। तो हम उनसे कहते दादी कैसे करें, तो अच्छा बेटा यहाँ से ना दोहा 25 से दोहा 28 तक पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा अगर तुमने उत्तर ढूंढ लिया। तो उस समय लेमन चूस आते थे, वो हमेशा उनके पास रहते थे, वो 2 लेमन चूस हमको देती थी कि भाई तुमने अच्छा काम किया। तो वो लेमन जूस की लालच में हम उस ढूंढने में घुसते थे और वो जानती है उत्तर लेकिन बताएंगी नहीं। अब वो हमने 7 दोहे उन्होंने बताए थे, 7 दोहे को 10 बार पढ़ा लेकिन हमको उत्तर नहीं मिला। फिर उनके पास गया, अच्छा ठीक है 3 कम कर देते, 4 में ढूंढ लो। अब 4 में को हमने 10 बार पढ़ा, तो जब 4 में पढ़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पकड़ लिया। जैसे पकड़ ले तो पीठ थपथपा दी, बोले पहुंच गया, थोड़ी सी और कोशिश कर ले। जब फाइनल उत्तर मुझसे निकलवा लेंगी तब वो समझाएंगी कि ऐसा क्यों है। मैं एक छोटा सा प्रसंग उनका सुनाता हूँ कि हम सब जानते हैं बजरंगबली जब भगवान श्री राम की मुद्रिका लेकर लंका के लिए समुद्र की छलांग लगा रहे थे, तो उसमें एक पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी जी, कपि मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लांगे में। अब मेरा बाल मन 8 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, मैंने दादी से कहा दादी तुम तो कहती हो हनुमान जी सेवक हैं और राम जी स्वामी हैं, तो स्वामी की मुद्रिका उन्होंने मुंह में डाल के झूठी कर दी और वो स्वामिनी को देने जा रहे हैं, सीता मैया को देंगे झूठी अंगूठी। सही बात, तो ये तो गलत है। तो बोले अच्छा ठीक है, इसका उत्तर तुम ढूंढो। वही उनका स्टाइल जो था। अब मैं कैसे ढूंढूं, मैं तो छोटा था। फिर उनसे कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ये वाले सुंदरकांड के ये चैप्टर, ये यहाँ तक 10 दोहे पढ़ो। 5-4 दिन हम लेमन जूस के लालच में 10 दोहे को 10 बार पढ़ा, उत्तर ही नहीं मिलता था। फिर उनसे कहा तो अच्छा ठीक है 4 कम करते हैं, 6 में पढ़ो, 6 में मिल जाएगा। फिर 6 पढ़े, 6 में नहीं मिले। अच्छा ठीक है 2 और कम कर देते, 4 रहेगा। 4 में ढूंढ डाल के कुछ मिला तो समझ में नहीं आया, छोटा बच्चा कैसे समझेगा। तो गए दादी इसमें ये तो लिखा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई क्या लिखा है। तो हमने कहा उन्होंने ये लिखा है कि जब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। बोले बस उत्तर मिल गया तुम्हारा, तुम ढूंढ लिया, 2 लेमन जूस लो, तुरंत टॉफी तुरंत मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छा भाई दादी ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन मतलब क्या हुआ, क्यों झूठी की। बोले भाई उन्होंने अंगूठी नहीं रखी थी, उसमें उस अंगूठी में लिखा था राम नाम, और राम नाम अगर कोई मुंह में रख ले तो 1 समुद्र के 7 समुद्र पार कर जाएगा। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तो उसमें राम का नाम अंकित था, मुद्रिका नहीं रखी थी। अब मेरे बात समझ में आ गई। तो मूल रूप से ये बात कथा बताने का कारण ये था कि दादी ने मुझे उस रिसर्च की तरफ झुकाने के लिए जो प्रयास किया, जो स्क्रीन प्ले बनाया, उसकी ही मैं आजीविका चला रहा हूं, उसी की रोटी खा रहा हूं। और एक विषय नहीं है, ये ऐसे सैकड़ों विषय मैं आपको बताऊंगा कि दादी मेरे संग कैसे कैसे करती थी। और उनके संग मेरा एक अलग ही सामंजस्य। हम लोग 4 भाई थे, लेकिन दादी के संग जो मेरा प्रेम था वो ऐसा था कि मैं स्कूल से आता था, बैग कहीं फेंका और दादी बाहर, हमारे बाबूजी ने एक चौतरा बनाया हुआ था, 4 बजे वहां बैठ जाती थी रामायण लेके। आसपास मोहल्ले के 20 लोग आ जाते थे, उनका पाठ सुनते थे, जबकि वो थी पंजाबी, लेकिन उनका ऐसा अधिकार बना था कि सब बुजुर्ग लोग आ जाते थे, रिटायर्ड लोग, उनसे बैठ के सुनते थे। तो वहां पे बस मैं बैठ जाऊंगा जाके, और दादी मेरा जैसे इंतजार करे, पीछे उनके गिलास रखा हुआ, मुझे दूध पीता था मैं, तो दूध का गिलास पीछे इशारा हो जाता था कि पी ले भाई, तो मैं वहीं बैठ के दूध पीऊंगा। दादी के पास ही करीब 5:30 बजे तक मैं बैठा रहूंगा, फिर खेलने में ले जाऊंगा जो भी है। तो वो जो संस्कार कैसे मिले। फिर मेरी जो बहन थी, मुझसे बड़ी बहन थी, वो कानपुर में थिएटर किया करती थी। अच्छा। और एक अभिनव करके ग्रुप था, उनके संग वो लोग, वो काफी नाटक उन्होंने किए, अच्छे नाटक किए। तो ये सब संस्कार तो थे। मेरी नाटकों में ऐसी कोई खास रुचि नहीं थी,
नाटकों में रुचि के लिए एक कानपुर में अभी नहीं रहे एनएस चौधरी साहब होते थे, बड़े अच्छे थिएटरिस्ट थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो आत्मा बहुत अच्छे थे। तो उनसे एक बार भेंट हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक नाटक कर रहा हूँ, आंसू बन गए फूल, तुम उसमें एक रोल करो। तो मेरी रुचि नहीं थी, मैंने रोज आना पड़ेगा, मेरा क्रिकेट खेलने का समय होता है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। बोले क्रिकेट तो दिन में खेलते हो, हम तो 7 बजे के बाद शुरू करते हैं, 7:30 आ जाया करो। तो थोड़ी सी सहूलियत मिली और मैंने वो नाटक पहली बार किया। उस माहौल में जब गया तो मुझे अच्छा लगा, और उस अच्छेपन से ये हुआ कि मेरी रुचि नाटकों की तरफ आ गई और नाटक शुरू हुए। फिर इनके संग एनएस चौधरी साहब से 2-3 नाटक किए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हमेशा एक चीज से बड़ी परेशानी होती है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है ना, एक दूसरे को गिराओ, इसकी लेग पुलिंग करो, वो करो, वो, मैं उस वातावरण में बहुत दिन रुक नहीं पाता हूँ। तो चौधरी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जब तक जीवित रहे बॉम्बे भी आते थे, मेरे घर पे भी पधारे कई बार। मैं पीछे हट गया, मैंने कहा नहीं, मैं इनके से नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत गंदे से तरीके से पॉलिटिक्स हो रही थी। और मैंने अपने मित्रों से बात की और एक नई संस्था अपनी बनाई, जिसका नाम था कलाविद नाट्य संस्था। हम लोगों ने पहला नाटक, अब नाटक कहाँ से लाया, तो मैंने खुद ही एक नाटक लिखा, नाटक ही नाटक, जिसमें एनएस चौधरी साहब के ग्रुप की जो पॉलिटिक्स थी उसको ही मैंने मुद्दा बनाया और उसमें एक नाटक लिख के मैंने किया। नाटक बड़ा सक्सेस नाटक रहा। चौधरी साहब को मैंने बहुत विशेष प्रार्थना करके बुलाया कि आप जरूर देखो नाटक, क्योंकि वो भी उस वातावरण से पीड़ित थे। जब उन्होंने नाटक देखा और नाटक के बाद ग्रीन रूम में आए, मेरी पीठ होगी, बहुत अच्छा लिखा और तुमने जैसा लिखा, जो हो रहा था उसको यथार्थ तुमने यहाँ दिखा दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, संस्था चल निकली और संस्था ने धड़ाधड़ नाटक करने शुरू किए। उस समय तक मैं बात कर रहा हूँ आपसे 85-86 की, जब थिएटर के टिकट नहीं बिकते थे और मुझे इस बात की बड़ी कोफ्त थी कि अब टिकट क्यों नहीं बिकते हैं। सही बात है। तो कुछ ऐसे विषय चुने जाएं जिसके टिकट बिकते हो। तो काफी मंथन हुआ, हमारी पूरी टीम थी हमारे साथ और हम लोगों ने एक नाटक किया, गिद्ध। उस नाटक के पहली बार हमने लाजपत भवन कानपुर में है, उसमें शो किया था, 2,500 की कैपेसिटी उसकी। हमने 100 रुपए के टिकट रखा और 2,000 टिकट बेची और ये नियम बना दिया कि अब कलाविद जब नाटक करेगी तो टिकट बेच के करेगी, फ्री में नहीं करेगी। उसके बाद फिर एक बड़ा सक्सेसफुल गिद्ध के हमने बहुत सारे शोज किए। विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ था। उसके बाद फिर हमने एक नाटक किया चंद्रमुखी, अमित देग साहब का। तो वो नाटक भी बहुत सक्सेस रहा। उसके बहुत सारे शोज हमने, बहुत सारे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह जाके शो किए। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि टिकट बिक रहे थे। हमने निश्चय कर लिया था कि हम फ्री में टिकट नाटक नहीं दिखाएंगे, देखना और देखो, इन 5 आदमी को दिखा देंगे जो टिकट लेके आए। तो भीड़ आने लगी थी, लोगों को मजा आ रहा था, कई शो अच्छे हुए। फिर एक नाटक हमने, चंद्रमुखी का एक बहुत अच्छा किस्सा है कि हम एक स्पॉन्सर शो कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। अच्छा। तो जब नाटक खत्म हो गया तो वाइस चांसलर साहब थे, शमशाद अहमद साहब, वो स्टेज पे आए और उन्होंने DSW मिस्टर कुलश्रेष्ठ को बोला कि आज के बाद ऐसा नाटक यहाँ नहीं होगा। तो हम लोग सब पका के शायद गलती हो गई होगी। बोले अगर 2 बार ये नाटक हो गया तो हमारी सारी कुर्सियां टूट जाएंगी। तो हम लोग नया कॉम्प्लीमेंट था रेडी बेस। तो उसके बाद हमने एक नाटक किया जिसपे अभी सनी देओल साहब फिल्म कर रहे हैं, जिनने लॉ नहीं देखा थे, जन्मिया नहीं। उस नाटक के हमने बहुत सारे शोज किए और बहुत सक्सेस। उसमें मैंने सारी नाटक में डायरेक्ट भी कर रहा था, जहां लिखने की आवश्यकता लिखता भी था और एक्टिंग भी करता था। तो उस नाटक में मैंने नासिर का रोल किया, जो भी सनी देओल साहब कर रहे हैं रोल। अच्छा। तो उसके काफी सक्सेस, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बहुत सारे जगह पे जाके हमने शोज किए। तो ये थिएटर की जर्नी थी और ये सब चल रहा था। इन बिटवीन मेरा एक शुरू से रुझान रहा है, जो मुझे अपनी दादी से ही संस्कार मिले थे, कि हमेशा अपने से छोटों को कुछ देते रहो, अपने पास जो है वो रखो मत बांटो। तो कानपुर में कई विद्यालय थे, कई जगह, जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसे बहुत सारी जगह थे जहां पे मैं थिएटर सिखाने जाता था। अच्छा। बच्चों को। तो कानपुर में एक विद्यालय है, दीनदयाल विद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उस समय उच्चतर माध्यमिक थे, अब शायद पता नहीं क्या है। तो उस विद्यालय में मैं कई सालों से नाटक तैयार करवा रहा था। एक दिन मुझे वहां पे एक आदरणीय दीपक आचार्य जी हैं, उनका
फोन आया या कुछ मिले, उनका हमला, अरे विद्यालय के 25वां वर्ष है और आपको इस बार बढ़िया कोई नाटक तैयार करना है। तो हमने काफी दिन मंथन हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य थे ओम शंकर जी, उनकी लिखी एक कृति थी युग पुरुष, जो चाणक्य के ऊपर उन्होंने लिखी थी। मैंने पढ़ी हुई थी तो मैंने कहा इस पे क्यों नहीं करते हैं, तो बोले अरे करो। तो चाणक्य पे हमने एक नाटक तैयार कराया और मैंने उनसे आग्रह किया क्योंकि जो 25वां वर्ष है विद्यालय का, तो चंद्र प्रकाश जी को भी बुलाइए, मुख्य अतिथि। तो बोले मैं तो जानता नहीं, मैंने कहा मैं प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा एक आध दो लोगों से परिचय था बम्बई में, मैंने किसी को फोन किया और चंद्र प्रकाश जी से बात हुई, चंद्र प्रकाश जी ने सहमति दे दी। तो चाणक्य का नाटक चंद्र प्रकाश, जो उस समय चाणक्य टेलीकास्ट हो चुका था, वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो कुछ सोचता है। करेक्ट। तो हमारे आगे आगे हमारी नियति चलती है, हमारी डेस्टिनी चलती है। चंद्र प्रकाश जी की कुछ ऐसी समस्या आ गई कि नहीं आ पा रहे थे, और जब उन्होंने मुझे फोन पे बात बताई विकास में नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैंने कहा चंद्र प्रकाश जी चाणक्य की बात नहीं है ये। चाणक्य अगर अब कोई बात कह दे तो उसको पूरा करता है प्राण देके भी। बोले यार तुमने तो मुझे फंसा दिया। तो मैंने कहा कुछ भी करिए, आप नहीं आ सकते तो किसी ऐसे मूर्धन्य को भेजिए जिससे समारोह जो है फीका ना हो। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा नीतीश को भेज दें, महाभारत आ चुकी थी, नीतीश भारद्वाज को भेज दें। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल भेज दीजिए। हमने प्रधानाचार्य से बात की, बोले बहुत अच्छी बात है, नीतीश भी कोई कम नहीं है। तो उन्होंने नीतीश से बात की और नीतीश का सब कुछ हो गया। नीतीश आए, प्ले देखा, प्ले देखने के बाद उन्होंने मुझसे बातचीत की 5 मिनट, और उसके बाद वो वहां पे कानपुर में एक नरेंद्र सिंह बैरिस्टर हैं, उनके घर पे रुके हुए थे। वहां अगले दिन मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस समय एक शो बना रहा हूं गीता रहस्य, तो क्या आप उसको लिखोगे। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हूं कि टीवी कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है। बोले वो सब मैं देख लिया है मैंने, आप सब जानते हो, और थोड़ी चीजें वो बता दी जाएंगी। तो बोले ठीक है। और नीतीश जी के संग फिर मैं बम्बई आया। ये बात है 1996, 30 साल ही हो रहे लगभग। और गीता रहस्य, मेरे पास कोई घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, फोन नहीं था, लेकिन नीतीश जी ने सारी व्यवस्थाएं की। फिल्म सिटी में कमरा था 208 नंबर, वो मुझे रहने के लिए दिया, सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध कराई, और वहां रहकर मैंने गीता रहस्य लिखा। तो गीता रहस्य लिखते लिखते क्या हुआ कि शायद मैं, वही मैंने कहा मेरी नियति, मेरी डेस्टिनी मेरे आगे थी। गीता रहस्य के प्यारो थे मिस्टर बनी रूबिन। बनी रूबिन साहब राज कपूर साहब के प्यारो थे और अंग्रेज आदमी था, मैं हिंदी भाषी, वो अंग्रेज। तो बनी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। नीतीश जी ने भेजा था कि भाई एक बार मिल लो, उनका भी कुछ छापो। जब बनी से मेरी पहली मुलाकात हुई, 20 मिनट की छोटी सी मेरी शॉर्ट, पर पता नहीं बनी को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो एरिस्टोक्रेट आदमी था। लेकिन उसके बाद वो रेगुलर मेरे पास आने लगे, मैं समझ नहीं पाता था कि आप क्यों आते थे। और उन्होंने मेरे बारे में उस समय जो छापा, शायद मैं उसके योग्य नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज मुझे दी गीता रहस्य में, और उस कवरेज का परिणाम ये हुआ कि बम्बई इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आने लगे। उसी समय 2 बड़े प्रोड्यूसर्स, एक तो चंद्रकांत गौर जी, अगर 60 फिल्में धार्मिक बनी हैं हिंदी में, तो शायद 55 फिल्मों को निर्देशित और निर्माता वही थे। उमरगांव स्टूडियो यहाँ पे, उसके वो मालिक थे। तो चंद्रकांत गौर जी से उसी समय मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ भगवान सत्यनारायण और माँ, आप उसमें जुड़ जाइए। ठीक है दादा, जुड़े। काफी बुजुर्ग आदमी थे वो। उसके बाद उसी दरमियान मेरी मुलाकात हुई श्री अनिल शर्मा से, अनिल शर्मा गदर वाले, और वो बना रहे थे उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उसके लिए मुझे उन्होंने जोड़ा। तो ऐसे गाड़ी चल निकली। लेकिन इस गाड़ी से ज्यादा मेरे पास प्रोडक्शन का काम आने लगा। मैं दूरदर्शन के लिए इम्पैनर्ड हो गया और दूरदर्शन के छोटे शोज बनाने लगा। तो उससे पैसा भी आ रहा था, काम भी हो रहा था और नाम भी हो रहा था। तभी क्या हुआ कि चंद्रकांत गौर जी के संग मैंने 1-2 शो किए थे। माँ किया था जी टीवी के लिए, और एक सत्यनारायण व्रत का था, शायद ईटीवी या कोई ऐसा चैनल था, उसके लिए किया था। तो चंद्रकांत जी ने मुझे फोन किया। मैंने नया घर लिया था बॉम्बे में।
मैं माँ को लेने कानपुर गया था, तभी कानपुर में फोन आया कि हम लोग एक नया शो बना रहे हैं, ओम नमः शिवाय, आपको उसको लिखना है। बड़ा शो था। मैं आया लौट के, मेरी मुलाकात हुई चंद्रकांत जी से, धीरज कुमार से, और उन्होंने बताया कि अब ये शो है, ऐसे ऐसे करना है। राही मासूम रजा साहब उसको लिख रहे थे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, और ये तय हुआ कि राही साहब को पहले कुछ लिख के हमें भेजना पड़ेगा, वो देखेंगे और ओके करेंगे, उसके बाद ही आप। तो उसके पहले मुझे बताया गया चंद्रकांत जी ने कि 9-10 राइटर्स भेजेंगे, राही साहब सबको रिजेक्ट कर देते हैं, तो संभाल के लिखना। तो मैंने एक एपिसोड लिखा राही साहब के लिए। राही साहब असल से उस समय लीलावती में लीलावती में एडमिट थे, तो वहाँ पे उनको पढ़ने को दिया गया, किसी ने सुनाया उनको। जब उन्होंने वो एपिसोड सुना तो उन्होंने धीरज कुमार को फोन करवाया कि यही आदमी है जो ओम नमः शिवाय लिख सकता है। ये राही साहब का मेरा कभी परिचय नहीं था उनसे, कुछ नहीं था, मैं एक बार भी मिला नहीं, तो उसके बाद मिला मैं। जब राही साहब ने धीरज जी को फोन किया तो धीरज जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी जो मैंने लिखी थी, वो उनको अच्छी लगी। फिर बात हुई, पैसे पे थोड़ी सी बात नहीं बन पा रही थी, वो भी बन गई धीरे से, जो मैं चाहता धीरज जी ने कर दिया वो, और ये शो हमारे हाथ में आ गया। लेकिन इस शो की एक बहुत दिलचस्प घटना हुई कि जब मैं आया, मुझे लाने वाले थे चंद्रकांत गौर जी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि थिएटर में एन.एस. चौधरी साहब के यहाँ बहुत ग्रुपिज्म होता था, बहुत ही होता था। हर आदमी फिल्म इंडस्ट्री में भी वैसे ही काम करता है, अपना ग्रुप, अपने लोग, अपने ये सब देखते हैं। तो कुछ दिनों में मुझे पता नहीं क्यों ये आभास होने लगा कि चंद्रकांत जी मुझसे बहुत नाराज है। मैं नया नया लेखक था, नया नया आया था मुंबई में, ज्यादा दुनिया मालूम नहीं थी, छोटा सा घर किराए पे लिया था, उसमें रहता था, तो डर लगता रहता था कि यार एक अच्छी चीज मिली है, पैसा भी आ रहा है, नाम भी बहुत मिल रहा है, ये हाथ से ना निकल जाए। तो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत। ओम नमः शिवाय में मैंने जितनी मेहनत की, चंद्रकांत जी क्या कर रहे थे कि एक एपिसोड में लिख के भेजता था, वो पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद बेकार है, कुछ नहीं अच्छा है, हटाओ इसको, रिजेक्ट करो, एक काम करो अहंकार के ऊपर पूरा एपिसोड लिख दो, ये सब थॉट नहीं चलेंगे। वही एपिसोड अहंकार पे लिखा जाता, फिर जाता, नहीं अहंकार बिल्कुल और खराब कर दिया, और खराब, इसको काम करो, अहंकार हटाओ, लोभ पे लिखो। अब लोभ पे लिखा जाता वही एपिसोड, फिर जाता, फिर रिजेक्ट। एक एपिसोड, उस समय मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं आया था, इंडिया में भी नहीं आया था, तो मैं हाथ से लिखता था 45 मिनट का एपिसोड, जिसके कम से कम 32 पन्ने लिखने होते थे, और वो मुझसे 5-5 बार, कभी लोभ पे, कभी ईर्ष्या पे, कभी इस पे उस पे कोई थॉट देके लिखवाया करते थे। मैं इतनी मेहनत कर रहा था कि मैंने दीन दुनिया नहीं देखी, मैं लिखे पड़ा था। एक ओम नमः शिवाय जिसने भी देखा हो, उसमें ओमकार लिखा रहता था, तो ओमकार लिखने के लिए मैं ऑफिस जाता था, स्टूडियो में बैठ के ओमकार लिखता था एडिट देख के। तो वहां पे एक मेरे एडिटर साहब थे, बहुत प्रिय दोस्त हमारे, बहुत आदरणीय, सलील मलिक साहब। सलील मलिक ने मुझसे एक दिन कहा कि विकास जी, आप एक एक एपिसोड की 6-6 कॉपीज लिख रहे हो, 6-6 वर्जन लिख रहे हो, लेकिन चंद्रकांत जी शूट पहला वर्जन कर रहे हैं हर बार। तो मैंने कभी इसको मार्क नहीं किया था, मैंने याद भी नहीं था कि मैंने कभी लोग पे लिया। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, देखो इसकी ये फाइल है, इसकी ये फाइल है, इसकी फाइल, ये एपिसोड नंबर, ये एपिसोड नंबर। मैंने उठ के देखा, मैंने कहा ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैंने कहा मैं पूछूं उनसे, बोले नहीं गुस्सा हो जाएगी। बुजुर्ग थे, काफी बुजुर्ग थे, दादाजी से बड़ी उम्र थे, बोल गुस्सा हो जाएंगे, मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछते, करवाने दो मेहनत। तो मेहनत चलती रही, लेकिन एक वाकया, ऊपर वाला नहीं, आपकी अगर आप सच के रास्ते पे ना, तो ऊपर वाला आपको बचाएगा, वो देख रहा है आपको। एक दिन सुबह कुछ 11 बजे मेरे जो प्रोडक्शन हेड थे बबलू चंडोला, उनका फोन आया कि चंद्रकांत जी ने सेट पे तुरंत बुलाया, शूटिंग रोक दी है। मैंने बात किया है, बोले स्क्रिप्ट से बहुत नाराज है। मैंने स्क्रिप्ट तो उनकी पढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा मुझे मैसेज है कि गुड एपिसोड। बोले नहीं, उन्होंने शूटिंग रोक दी है, सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं और बहुत नुकसान हो रहा है, इमीडिएटली। मैं इमीडिएटली नहीं आऊंगा, मेरी पूजा बाकी है, पूजा करके ही सेट पे आऊंगा। मैंने पूजा कंप्लीट की, गाड़ी उस समय ले ली थी मैंने, जैन गाड़ी थी मेरे पास, और गाड़ी लेके मैं सेट पे पहुंचा। ये गोरेगांव में शूट होता था, ईस्ट में। तो मैं जब स्वाति स्टूडियो पहुंचा तो देखा वहाँ माहौल तो बड़ा अजीब सा है, सारे लोग बाहर टहल रहे हैं और सेट पे सारे एक्टर्स एक तरफ बैठे हुए, चंद्रकांत जी गुस्से में ऐसे बैठे एक तरफ। तो पहला मौका था जब मैं उनके सामने पहुंचा तो उनको मैंने नमस्कार किया, मैं पैर भी छूता था उनके, पर नमस्कार का ही जवाब नहीं मिला, तो पैर में कैसे झुकूं। मैं झुका नहीं, वैसे ही खड़ा था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, जबकि लेखक की हमेशा आदर होता है, हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, उन्होंने नहीं कहा।
और मैं जाके खड़ा हो गया, वो मुझे उन्होंने ऐसे देखा और कुछ बोले ही नहीं। तो मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इधर मुंह घुमा दिया, कुछ रूठे हुए जैसे। तो मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने एक्टर्स की तरफ देखा, सब मुझे गुस्से में देख रहे हैं कि आज शूटिंग ही नहीं हो पा रही इसकी वजह से। तब तक देखा कि धीरज कुमार साहब चले आ रहे हैं और मेरे मन में एक थॉट आया कि ये जो कार्यक्रम मेरा चल रहा था पिछले 40-50 एपिसोड से, ये आज बंद हो जाएगा। आज के बाद मैं इस शो पे अब नहीं रहूंगा। तो फिर भी धीरज जी बैठ के आके उन्होंने कुछ बात की चंद्रकांत जी से, उनको कुछ जवाब भी दे रहे थे। तो धीरज जी बोले, कुछ बोल रहे थे, हम दूर से सुन नहीं पा रहे थे। तो मेरे मन में एक साहस आया, मैं गया चंद्रकांत जी के पास। मेरे चंद्रकांत जी, मेरी गलती क्या है? कल आपने एपिसोड पढ़ा और ये मुझे मैसेज भेजा और आज आप कह रहे हो कि स्क्रिप्ट ठीक नहीं है। बोले गलती, आपने एपिसोड पढ़ा आपने दोबारा? बोले जी मैंने 10 बार पढ़ा। 10 बार पढ़ा आपने? जी। तो आप 5वां सीन पढ़िए फिर से, देखिए क्या लिखा है आपने। 5वां सीन फर्स्ट क्लास सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। धीरज जी आपको नजर आ रहा हो? चंद्रकांत जी, आपको एक अनवर साहब थे उसमें हमारे इनके अपना चंद्रकांत जी के एसोसिएट। मैंने, अनवर जी आपको नजर आ रहा है? मुझे बताओ तो, सुधार तो बाद में करेंगे, पहले ही शूटिंग तो शुरू करा ले। क्यों नुकसान करा रहे हो प्रोड्यूसर का? आपको प्रोड्यूसर की बड़ी चिंता है लिखते समय। और चंद्रकांत जी जो गुस्सा उनका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बेटे मैंने बड़ा निवेदन किया, धीरज जी का दद्दू बता तो दो। उनसे बोलने में सब डरते थे। चंद्रकांत जी का ऐसा हो रहा था तो उन्होंने कहा देखिए क्या लिखा है। वो सीन ऐसा था कि भगवान को जब सच्चा भक्त मिल जाता है तो अपना सब कुछ देकर भी उसे संकोच होता है। इस शब्द के ऊपर ये शूटिंग रुकी थी कि भगवान को संकोच कैसे हो सकता है। ये चंद्रकांत गौर थे जिन्होंने, मैं बताता हूं आगे उनके बारे में। अब जैसे ही उन्होंने लाइन बोली, मैं बेशर्म की तरह, कानपुर का आदमी हूं, गंगा यमुना दोनों का पानी पिया, मैं डरता कभी किसी से नहीं हूं। मैंने कुर्सी खींची और धम से डाली और बैठ गया उनके सामने चौबे। बोले दद्दू रामायण पढ़ी है? सारे लोग सुन रहे हैं, धीरज कुमार जी सुन रहे हैं। बोले हाँ पढ़ी है, 10 बार पढ़ी है। बोले गढ़ी एक बार भी, समझ एक बार भी नहीं पाए। बुजुर्ग आदमी थे, मैं ऐसी बदतमीजी से बोला। उन्होंने मुझे ऐसे गुस्से से देखा, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा जब राम जी ने समुद्र के पानी से तिलक करके विभीषण को लंका दी तो क्या पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने? तो क्या लिखी? जो संपत्ति शिव राम ने दीन दियो दशमास सोई संपदा सकुच दीन रघुनाथ। क्यों राम ने संकोच किया? आप विश्वास मानेंगे वो दिन, वो पल ऐसा था कि चंद्रकांत जी का एक बॉय था मधु, साउथ इंडियन था मधु, उनका पानी वानी में मधु, उनका सीधे का मधु गम लेके आओ गम। तो गम वो लेके भाग के आया, जो चंद्रकांत जी ला के दिया उसने। उन्होंने वो मेरी स्क्रिप्ट फाड़ दी थी। वो एक सादे कागज पे अपने हाथ से गम लगाया, एक एक पर उसका टुकड़ा चिपकाया उस पर। चिपकाने के बाद उन्होंने सबको देखा, धीरज कुमार देखा, हमको देखा। लंच ब्रेक के बाद शूटिंग शुरू करते हैं। मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और जो उनका एक रूम था स्टूडियो में वहां लेके गए। वो पहला और आखिरी आदमी था जो उनके लंच बॉक्स से आज खाना खाएगा। क्या बात है। और उसके बाद जो उनसे प्रेम हुआ मेरा, वो ऐसा प्रेम हुआ कि मुझे लगता था कि मेरे गुरु एक्चुअली वो हैं। वो जो 10-10 बार मुझसे एक एक एपिसोड लिखाते थे, उन्होंने मुझे मांझ रहे थे, मुझे सिखा रहे थे वो, और वो बहुत सिखा के गए। एक अंतिम उनकी घटना मैं बताता हूँ कि ओम नमः शिवाय बंद हो गया, बहुत साल बीत गए, उसके बाद 3-4-6 शो हमने साथ साथ और किए। हमेशा वो बोल देते विकास को ले लो, एक ही लफ्ज होता विकास, फिल्म देखते विकास को ले लो विकास, उनके दूसरा कोई था नहीं उनके दिमाग में। कभी ग्रुपिज्म मैंने नहीं किया, लेकिन वो बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करते थे। ये सब चलता रहा, फिर वो बहुत रिटायर्ड हो गए, 90 साल की आयु हो गई उनकी। तो एक दिन उनका फोन आया, कहाँ हो? तो मैंने कहा घर पे हूँ। खाना खा लिया? जी खा लिया। गाड़ी उठाओ मेरे घर आओ। मैंने दोबारा मैंने गाड़ी उठाई, बोरीवली में रहते थे आईसी कॉलोनी में। मैं गया घर उनके, बैठे हुए थे सामने। ये अलमारी खोलो। अलमारी खोल दी। उनके पास 2-3 स्पॉट बॉय टाइप के नौकर रहते थे। ये जितनी किताबें बताते जा रहे सब निकालते जाओ। तो मैं देख रहा हूँ सब किताबें निकलवाई उन्होंने। तो मैंने कहा क्या करना है? अरे पहले निकालो तो। वो ऐसे ही थोड़ा गुस्सैल प्रकृति के थे। तो मैंने सब किताबें तबें निकलवा ली। तो बोले ये ऐसा है कि मेरी जिंदगी में भरोसा नहीं है, मैं जाने वाला हूँ, और ये मेरे घर वाले जो है ना, मेरी बहुएं, मेरे लड़के सब रद्दी में बेचती है, तुम्हारे पास काम आएंगे, तुम इनको ले जाओ, इसकी गाड़ी में रखे हो। अरे अपने दद्दू ठहर जाओ। बोले क्यों? मैं गुजराती है, मैं गुजराती थोड़ी पढ़ता हूँ।
तो हिंदी वाली छांट लो। तो हिंदी की 40-42 किताबें निकलवाई गई, मेरी गाड़ी में रखवाई गई और मैं पैर छू के वापस घर आ गया। देखिए सर, ये 17 अगस्त की बात है जिस दिन ये हुआ, और 19 अगस्त को सुबह 11 बजे उनकी बहू का फोन आया कि तू नहीं रहे। क्या? तो जाते जाते मुझे ऐसा आशीर्वाद अपना दे के जो उनकी पढ़े हुए ग्रंथ थे वो मेरे पास सौंप के गए। तो वो एक ऐसा यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सच में मुझे गुरु बन के सिखाया, और एक ही विषय को कई एंगल से लिखने की जो विधा थी। डर बहुत था। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, डर से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है। इस संसार में कोई कुछ कह ले, भगवान धर्म सब में डर ही है। विज्ञापन की जो पूरी इंडस्ट्री और डर पे टिकी हुई है। बिल्कुल सही बात। तो चंद्रकांत जी का डर ये था कि नया नया शो मिला था, पैसे बहुत अच्छे थे, नाम बहुत मिल रहा था, लोग जानने लगे थे विकास कपूर ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं। वो शो मेरे हाथ से छीन ना जाए, तो मैं मेहनत बहुत कर रहा था। वो बोलते थे लोभ पे लिखो लोभ पे, ईर्षा पे लिखो ईर्षा पे, अहंकार पे लिखो अहंकार पे। जिस पे बोल दिया मैं उनसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाता था। वो डर था मेरा। उस डर ने क्या किया, उस डर ने मुझे लेखक बना दिया। क्योंकि मैं लिखना जानता था, मैं बचपन से लिख रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन सिनेमा की जो राइटिंग थी वो मुझे उतनी अच्छी नहीं आती थी जो यहाँ आकर चंद्रकांत जी ने मुझे, सच कहा जाए तो रगड़ रगड़ के सिखाया। सलील मलिक ने मुझे बोला कि यार तुम 7 बार लिखते हो एपिसोड, लेकिन शूट तो पहले ही करते हैं। मैंने कहा जो करना है, मैंने कहा जाके बात करो, बोले बात मत करना, गुस्सा हो जाएंगे। उनका डर था, और उस डर ने सच में मुझे बहुत दिया। लेकिन उसके डर के बाद जो मुझे प्यार मिला चंद्रकांत जी का, वो होली दिवाली कभी ऐसा हो सकता है उनका आशीर्वाद मुझे ना मिला। तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ कि ऐसे टेक्नीशियन के संग मैंने अपने जीवन में काम किया। और उसके बाद यात्रा चलती रही। क्रिएटिव आई के संग मैंने करीब करीब 2,500-3 हजार घंटे के प्रोग्राम्स लिख डाले, और ज्यादा लिख डाले। शोज बनते गए, फिर बाहर निकल के और भी बहुत सारे काम हुए जिंदगी में, फिल्में हुई। फिर 2010 आते आते मैंने क्रिएटिव आई 2007 में छोड़ दिया था। आपकी दादी ने आपको रामायण पढ़ाई, आपने बहुत पढ़ लिया रामायण और उसकी कहानी से वाकिफ हो गए आप। तो जब गीता रहस्य से लिख रहे थे तो क्या रिसर्च आपकी तरफ से हो रहा था और कहाँ से वो सारी चीजें आपने सीखी थी? देखिए, वो दादी हमारी सिर्फ रामायण में सीमित नहीं थी। दादी महाभारत, गीता, उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कोई भी कठोपनिषद, केनोपनिषद, मैंने आपको उनका सिलसिला बताया कि 9 दिन रामायण करेंगी वो रामचरितमानस, 9 दिन वाल्मीकि रामायण कंप्लीट कर देंगी, और फिर 12 दिन जो बचते थे उसमें कभी ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगी। और पढ़ती नहीं थी, सुनाती थी, समझाती थी। वो एक टीचर की तरह हम लोग को उपदेश देती थी। जितनी देर में बैठ पाता था बहुत कुछ उनसे ले लेता था। और उन्होंने मुझे एक्चुअली रिसर्च सिखाया कि आप इन दोनों के बीच में कैसे जीवन को ढूंढ सकते हो। वो जो लेमन जूस के लालच में, टॉफी के लालच में हम घुसते थे उसके अंदर, वो उन्होंने एक अभ्यास कराया, एक आदत डाली मेरी। और उस आदत, गीता मेरी मतलब श्रीमद् भागवत गीता की अगर बात करें तो बहुत बचपन से मेरा बहुत अच्छा अभ्यास था गीता के ऊपर। और मैंने काफी कुछ 700 श्लोक पढ़े हुए थे, कंठस्थ तो नहीं थे। रामायण मुझे काफी, सुंदरकांड पूरा पूरा कंठस्थ होगा। तो मुझे अर्थ मालूम थे, मुझे मालूम था कि क्या है। जब गीता रहस्य हम बना रहे थे तो नीतीश जी का जो व्यू पॉइंट था, या जो पैग था कि हम गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण को देखें, और उसमें काफी अच्छे लोग, श्री हरि जी लिख रहे थे उसको मेरे से पहले, और विमला पाटिल जो फेमिना मिस इंडिया की चीफ एडिटर थी, वो उस शो में इन्वॉल्व थी, रिसर्च में हमारे साथ। तो नीतीश जी से मैंने एक आग्रह किया कि जो कृष्ण का जीवन है वो गीता है, और गीता का श्लोक कोई एक दिन में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पे ही बोल दिया, वो उनके पूरे जीवन का अनुभव है। दूसरी एक बड़ी विशेष बात थी जो मुझे मालूम थी, मैंने वहां बताई, शायद उन लोग को ही मालूम होगी। ऐसा नहीं कि मैं ही कोई ज्ञान लेके आया, ज्ञान तो संसार में है। गीता कृष्ण के मुंह से उद्धृत पुस्तक नहीं है। गीता हिंदू सनातन वांग्मय जितना भी है, जितना पौराणिक साहित्य है, उसका निचोड़ है। जैसे बहुत सारे ऊर्ध्वमूल शाखा, ये आपको केनोपनिषद में श्लोक मिलेगा। तो जगह जगह से कृष्ण ने एक जो बगीचा था, जो फूलों का
सनातन धर्म का, उस बगीचे से पुष्प उठाए और अर्जुन के जिसकी आवश्यकता थी उसको दिए। तो ये सारी चीजें जब हमने वहां पर डिस्कस की तो उनको आइडिया अच्छा लगा। फिर हमने पूरी गीता को इस तरीके से विभक्तिकरण किया कि कृष्ण के जीवन में गीता कहाँ है, जन्म हो रहा है, ये घटना है, तो गीता का कौन सा श्लोक इसमें अप्रोप्रिएट है। उस तरीके से फिर गीता रस लिखा गया, गीता रस बना, टेलीकास्ट हुआ। वो मेरा पहला शो था और उस शो से काफी, मैंने बताया, बनी रूबिन साहब की वजह से मुझे काफी परिचय मिला, जान पहचान मिली, काम मिला। तो इस तरीके से गीता पे अभ्यास था मेरा शुरू से। ऐसा नहीं था कि मैं गीता को पहली बार पढ़ने आया। और मैंने मतलब मेरी दादी का कैसा था कि दादी हमारी 84 में डेथ हुई, तो दादी का क्या था कि गीता का एक अध्याय गीता प्रेस वाली किताब ही में नहीं मत पढ़ो, स्वामी चिन्मयानंद की गीता भी पढ़ लो, लोकमान्य तिलक ने भी गीता लिखी वो भी पढ़ो। तो वो अलग अलग लेखकों की गीता पढ़वाती थी। और फिर उसमें डिस्कस, दादी का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, जब हम बड़े हो गए थे, जब इंटरमीडिएट में थे या हाई स्कूल में थे, तो वो एक डिस्कस करती थी कि यहाँ पे यही क्यों कहा उन्होंने। तो उसको उनको कारण बताना पड़ता था कि दादी इसलिए कहा। और हमारे जीवन पे मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि हमारी दादी का बहुत प्रभाव। मेरी माँ बहुत अच्छी कवित्री थी। जैसे मैंने अभी बुक लिखी है कैकेयी, उसकी भूमिका गोपाल दास नीरज जी ने लिखी, पद्म विभूषण पद्म श्री गोपाल दास नीरज। वो मैं उनको मामा बोलता था। अच्छा। और मेरी मम्मी के राखी भाई थे वो। तो घर में शुरू से आना जाना, मम्मी कविता करती थी, वो कविता सुनाते थे, घर में काव्य संग्रह गोष्ठियां हुआ करती थी। तो एक ऐसा माहौल मुझे शुरू से बचपन से मिला अपने घर के भीतर, जहाँ कविता भी हो रही थी, जहाँ पुराण भी हो रहा था, जहाँ नाटक भी हो रहा था। और ब्रदर मेरे आलोक, वो काफी पॉलिटिक्स में थे, कॉलेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए वो, उनका एक अलग ही रुझान था। तो ऐसा एक परिवार था मेरा, और आज भी है, मतलब था क्या है, हम लोग सब एक साथ हैं। और ये बड़ी खुशी है कि हमारा परिवार हमारे साथ है, आज भी हम परिवार से जुड़े हुए हैं। एक और सवाल आता है कि ओम नमः शिवाय के लिए प्रतियोगिता थी और खुद को साबित करना था, तो उस वक्त एक प्रेशर रहा होगा। उस प्रेशर में आपने ऐसा क्या लिखा, कहाँ से लिखा कि राही मौसम राजा खुश हो गए? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक प्रसंग है राही साहब के साथ का, कि राही साहब ने एक एपिसोड मुझे लिख के भेजा। मुझे मालूम नहीं था राही साहब के पास जाएगा। मैंने तो सामान्य रूप से, मुझे सिर्फ चंद्रकांत जी ने बोला कि ये राही साहब 8-9 राइटर्स को रिजेक्ट कर चुके हैं, वही लिख रहे थे, उनकी तबीयत बहुत खराब है तो नया राइटर ढूंढा जा रहा है, तो राही साहब रिजेक्ट न कर दे, इसलिए अच्छा लिखना। तो मुझे स्क्रीन प्ले दर्शन लाड साहब ने लिखा था, मुझे सिर्फ डायलॉग करने थे उसके। अच्छा। और डायलॉग का ही काम राही साहब देखते थे। तो मैंने लिखे डायलॉग, अच्छे बुरे जैसे भी, राही साहब पसंद। लेकिन उनके से एक अच्छा वाकया ये हुआ कि इस सब कुछ हो जाने के बाद मेरा एग्रीमेंट हो गया, तो धीरज कुमार ने मुझे बोला कि एक बार राही साहब से मिलना आपको चाहिए। मैंने कहा मैं बहुत इच्छुक हूँ, मैं कैसे जाऊँ मुझे मालूम नहीं है। बोले मैं लेके चलूँगा। तो हम और धीरज कुमार लीलावती में उनसे मिलने गए। तो दद्दू बेचारे बहुत अस्वस्थ थे उस समय, फिर भी उन्होंने, बोलते बहुत है, उनका आदत थी बोलने की। तो उन्होंने उस हालत में पूछा कि क्या लिखते हो, तो मैंने कहा मैं सब कुछ लिखता हूँ। और ये शायद अभिमान हो गया, अहंकार की बात हो गई, सब कुछ लिख लो, बड़े बड़े पंडित बन गए मेरे सामने बोल रहे। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि अच्छा सब कुछ लिख लेते हो? मैंने जी सब कुछ लिख लेता हूँ। ये दीवार पे लिख सकते हो? उन्होंने एक ऐसी चुनौती दी मुझे, तो मैं खचखचा गया। धीरज कुमार बगल में बैठे, बोले दीवार पे एक पन्ने की कहानी लिख के लाओ, अभी लिख लो, कलम है? बोले यही बैठो। तो मैं उसी लीलावती में बैठ के धीरज कुमार आई विटनेस, मैंने एक कथा 20 लाइन की लिखी, क्योंकि वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट वाली बात है कि जितने सीनियर राइटर मुझसे कह रहे लिखे दिखा दो। तो मैंने लिखी, तो मैंने पढ़ के सुना। अब पढ़ नहीं पा रहे, लेटे हुए थे, तो मैंने उनको पढ़ के सुनाई। दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ी तो खुश हो गए, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने मुझे ऐसे हाथ यहाँ तक आया, उनके यहाँ पे कैसे खींचा अपनी तरफ, तो मैं पास गया, उनसे पैसे 2 बार किया। तो धीरज जी को कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि कोई बहुत अच्छी कहानी, लेकिन बात क्या थी, वैचारिक रूप से वो वामपंथी थे।
विचार से वो कम्युनिस्ट थे जी। और मैंने इस बात का मुझे जरा भी अनुमान नहीं था, बाद में मुझे बात पता लगी। उस कथा में, उस कमरे की कथा में मैंने लिखा था कि एक मजदूर इस कमरे को बना रहा था और उसको ये नहीं मालूम था ये अस्पताल होगा। वो ये सपना देख रहा था कि शायद अपनी प्रिया के संग, अपनी पत्नी के संग इस कमरे में बिस्तर पे लेटा हो और उसके बालों को सहलाते हुए उसमें गजरा बांध रहा हो। और ये बात उनके दिल को छू गई, क्योंकि वो मजदूर की बात आ गई, हाँ। उसके प्रेम की बात आ गई, वो उनको छू गई। उनकी मजदूर बनाने वाले की दीवार बनाने की बात तो कहीं गुम हो गई, लेकिन बात जो आई सामने एक मजदूर की वेदना आ गई कि काश मेरे पास भी एक ऐसा कमरा होता। तो भाई साहब का ऐसे आशीर्वाद मिला और फिर मैंने ओम नमः शिवाय पूरा लिखा। ठीक है, बहुत बहुत सुपर सक्सेस हो रहा, बहुत बड़ी पहचान मुझे उससे मिली, मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था ओम नमः शिवाय। चलती रही यात्रा, अच्छे काम कुछ हो गए प्रभु इच्छा से मेरे हाथ से। गीता रहस्य में तो स्वाभाविक तौर से जीवन, इंसानी जीवन की चर्चा है। ओम नमः शिवाय शुद्ध रूप से भक्ति और धर्म का मामला था, पर वहां भी कहीं ना कहीं जीवन था। वो कैसे आप मिक्स कर रहे थे? देखिए, जीवन के बिना तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति का आरंभ ही जीवन है, या जीवन का आरंभ भी भक्ति है। तो भक्ति और जीवन दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा तो सोचा नहीं जा सकता, मुद्दे तो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति तो जीवन ही करेंगे। तो जीवन से अधिक ओम नमः शिवाय जो है उसकी कथा, अगर आप शिव पुराण को देखने के दृष्टिकोण से देखें तो शिव जी का जो चरित्र है, हमने ये बचपन से जाना कि हमारे 3 देवता हैं, ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तो संहार का देवता शिव जीवन से क्यों प्रेम कर रहा है? अगर जीवन से प्रेम नहीं कर रहा होता तो वो हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला उसको तो बह जाने देना था, अपने आप ही सब संहार हो जाता। पर शिव नहीं कर रहे हैं, शिव उस विष को अपने कंठ में धारण कर रहे हैं, नीलकंठ बन रहे हैं। तो ये ही मैसेज था, ये हमारी टैगलाइन थी, या हमारी टैगलाइन थी, या हमारा पीओवी था शो का, कि शिव जी को कौन सा संहार प्रिय है। शिव उस संहार को प्रिय देख रहे हैं जो अनैतिक कार्य कर रहा है, जो अधार्मिक काम कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है। अगर कोई सत राक्षस असुर व्यक्ति धर्म के विमुक्त जाएगा तो शिव का संहार निश्चित है। देखिए, 2 तरीके के संहार हैं। एक तो निश्चित है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उससे जाना है, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, जो 8 हमारे चिरंजीवी उनको छोड़ दीजिए, जो आया है वो जाएगा, नष्ट होगा। पर कुछ ऐसे हैं जो अपनी समय से पहले चले गए अपने कर्मों की वजह से, अपने अधार्मिक अत्याचारी स्वभाव की वजह से। तो वो जो संहार है वो शिव समय से पूर्व ही कर डालते हैं। तो बेसिकली ओम नमः शिवाय का दृष्टिकोण ये था कि जो संहार का देवता है वो सबसे अधिक रचनात्मक है, सबसे अधिक प्रेम करने वाला है, सबसे अधिक भोला है। उस भोलेपन के भीतर हमको ये समझाना है कि देखो, शिव आराधना करने से तुम कितनी सरलता से अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। यही ओम नमः शिवाय का पिच था। ओम नमः शिवाय बहुत पॉपुलर हुआ, आपके बाद भी कुछ दूसरे लोगों ने भी भगवान शिव पर सीरियल बनाए, 1-2 सीरियल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए, और उनमें कहीं ना कहीं विवाद भी हुए, जबकि ओम नमः शिवाय के साथ कोई विवाद नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता, आपको पता है या नहीं, पता भी है तो आप क्यों दूसरे सीरियलों से ऐसा विवाद हुआ? देखिए, मैं इस बात को थोड़े दूसरे ढंग से कहता हूँ। जो आपका प्रश्न है, मैंने 7,500 घंटे के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लिखे अपनी कलम से, जिसमें लगभग 6, सवा 6, 6,500 घंटे जो हैं वो धार्मिक हैं, पौराणिक हैं। ओम नमः शिवाय, जब तक व्रत, श्री गणेश, जय संतोषी माँ, श्रीमद् भागवत महापुराण, ओम नमो नारायण, सब बहुत सारे शोज लिखे। और अपने पूरे टेन्योर में एक बार भी मेरे किसी लिखे शब्द पे विवाद नहीं हुआ। उसके 2 विशेष कारण हैं।
एक तो वो दादी का रिसर्च मैं पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था, एक शब्द भी लिखने से पहले 100 बार सोचता था। और दूसरा योगदान एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ा था, जिनके पास मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट भेजी जाती थी। उनसे कहा जाता था इसको चेक कर लीजिए, अगर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है रिसर्च की दृष्टिकोण से, किसी भाषा के दृष्टिकोण से, तो हमको बता दीजिए। पर मैं इस बात में बड़ा धन्य व्यक्ति हूँ कि एक भी लाइन कभी मैंने चेंज नहीं की है। 6,500 घंटे के मैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैथोलॉजी शब्द पे आजकल बड़ा एक आधुनिक सा विवाद हो गया है, ये विवाद अनुचित है। मैथोलॉजी शब्द कोई गलत नहीं। मैथोलॉजी मतलब ये है कि वो मिथ जो अब तक प्रकट नहीं हुआ है, जो अब तक जाना नहीं गया, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, वो मैथोलॉजी है। तो हम भी मानते हैं कि अब ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। क्यों? हमने कब जाना? राम के किसी चरित्र को पढ़ा, लेकिन राम की वैधानिकता को हमने कब ढूंढने की कोशिश की? कृष्ण की वैधानिकता को, महाभारत की कुछ प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन अभी प्रमाणित नहीं है। और हम सबको, इस देश की राजनीति को, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि उसको ढूंढ के प्रदर्शित करें कि हाँ, ये महाभारत यहां हुई थी, ये इसके प्रमाण है। तो खैर, हम अपने विषय पे लौटते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय मैंने लिखे, लेकिन मेरे ऊपर कभी भी कोई एक भी ऐसा आक्षेप, विवाद नहीं आया। बहुत सारे विवाद हुए बाद में। मेरे तंग शोज जो चल रहे थे, संजय खान साहब का जय हनुमान चल रहा था, 3 बार बंद किया विश्व हिंदू परिषद ने, और बहुत सारे शो, किसका नाम ले, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इन चीजों से पीड़ित रहे। लेकिन मेरे जितने भी शोज हैं, विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि एक भी विवाद, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। क्रिएटिव मैंने 2007 में छोड़ दिया, और मैं थोड़ा सा उस समय परेशान था, क्योंकि मैंने, एक कहावत है स्वामी विवेकानंद जी की, मैं कुएं का मेढक बन के रह गया था। मैं क्रिएटिव के अलावा कहीं काम ही नहीं किया। एकता कपूर का काम छोड़ दिया, सागर आर्ट का काम छोड़ दिया। PR साहब मुझे विष्णु पुराण, मैंने नहीं साहब नहीं लिखूंगा, विष्णु पुराण बाद में मैंने लिखा, काफी बाद में। तो इस तरीके से किसी प्रोडक्शन हाउस को मैं लिफ्ट ही नहीं दे रहा था, सिर्फ क्रिएटिव है। और जब मैं छोड़ के निकला तो कोई मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा था, सब मुझे ठुकरा रहे थे कि क्यों करे भाई, तुम जाओ वहीं जाओ। तो मैं थोड़ा सा परेशान था। 2008 में मेरे पास काम नहीं था और तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि बंबई में सरवाइव करना थोड़ा कठिन है, महंगा शहर है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है। तो परेशान काफ़ी था उस समय। उसी समय मुझे NDTV का एक शो मिला, शैलजा केजरीवाल जी की वजह से। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी तुम्हारे तनाव है ना, वो इस शो पे डाल दो और अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा दो। तो मैंने एक शो लिखना शुरू किया, रामायण, जो NDTV पे उन दिनों आ रहा था। और उससे मुझे फिर से एक बार, जिसको कहते हैं वापसी, ये सेकेंड इनिंग, वो शुरू हुई मेरी 2008 से। वो शो बहुत सक्सेस हो रहा था। उसमें टीवी के टॉप 10 शोज में 3 नंबर 2 नंबर पे खड़ा हुआ था शो। तो जब रावण का वध हो गया और राम जी की राजगद्दी का सीन मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया मैं आगे नहीं लिखूंगा। तो सबने पूछा, इवन आनंद सागर साहब ने पूछा, क्यों नहीं लिखोगे? मैंने कहा उत्तर रामायण मुझे ठीक नहीं लगती है, और मेरे राम का ऐसा चरित्र हो नहीं सकता, मैं नहीं लिखूंगा। बोले नहीं, ऐसा क्या, सब लोग पढ़ते हैं? मैंने पढ़ते होंगे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं राम जी का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं नहीं कर सकता। काफी दिन तक इस पे मंथन होता रहा। शैलजा जी बीच में आ गई, और भी लोग थे चैनल के, वो मुझे समझाने, लिखना पड़ेगा, आपने लिखा। आनंद सागर साहब से मेरे बड़े प्यारे संबंध हो गए थे, और बहुत प्यारे इंसान, मतलब संसार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हमेशा ऐसा निकलता है कि ही इज ए गुड 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 ह्यूमन बीइंग, एक शुद्ध आत्मा थे वो, हैं। तो आनंद जी ने मुझे कहा, विकास लिखना तो पड़ेगा, झूठ तो नहीं, और मैं कह रहा हूं लिखो। तो मैंने कहा फिर मेरी एक शर्त है, जो मैं लिखूंगा वो आप टेलीकास्ट करोगे, उसमें कोई एक शब्द भी काटेगा नहीं, और वो रामायण नहीं होगी, मेरी रामायण होगी। बोले ठीक है लिखो। उन्होंने मंजूर कर दिया। अब मैंने एक एपिसोड लिखा, एपिसोड चैनल गया, कुछ चैनल वालों के प्रश्न थे, आनंद जी ने बोला जैसा है शूट कर दो। विकास ने लिखा इस शर्त पे, तो उन्होंने कुछ बातें पूछी पाछी, और वो एपिसोड शूट हो गया। एपिसोड शूट होकर टेलीकास्ट हो गया, रेटिंग बहुत अच्छी आ गई उसकी, और कोई ऐसी नोटिसेबल बात नहीं हुई थी। एपिसोड अच्छा था, मेरे लिए बड़ा संतोषजनक था। 1 महीने बाद
कांची पीठ के शंकराचार्य जी का एक पत्र, जैन सरस्वती जी का एक पत्र एनडीटीवी पहुंचता है और वो आशीर्वाद अपना भेजते हैं उस लेखक को जिसने ये एपिसोड लिखा था। तो मुझे शैलजा ने बताया, आनंद जी ने बताया कि ऐसे कोई लेटर आया है। अब क्या था वो एपिसोड? रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया, अयोध्या में उनका राज्य सिंहासन होने वाला है। तो थ्रोन की तरफ, सिंहासन की तरफ माता सीता के संग प्रभु बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अचानक प्रभु श्री राम अपनी गति कम कर देते हैं। सीता जी एक कदम आगे निकल जाती हैं और राम जी एक कदम पीछे रह जाते हैं। अब सीता पतिव्रता है, वो अपने पति के आगे नहीं चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए नहीं चलेंगे, पति के पीछे चलेंगे, पतिव्रता है। तो ठग से सीता जी रुक गई। उन्होंने पलट के देखा, प्रभु ने उनको देखा और उनको संकेत किया आप आगे बढ़ो। सीता कैसे बढ़ सकती है? तो ये जो दृश्य चल रहा है, ऊपर पार्वती जी शिव से पूछती कि ये क्या हो रहा है, कौन सी लीला राम जी रच रहा है? वो तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम ये क्या कर रहे हैं? उनको आगे कर दिया और अपना पीछे बोले देखो तो अभी क्या होने वाला है, अभी दूसरी आज्ञा होने वाली है। और पतिव्रता के लिए दूसरी आज्ञा ब्रह्म वाक्य, वो उसको तोड़ेगी नहीं, वो बढ़ेगी आगे। तब तक सीता पलट के देखती हैं और प्रभु फिर कहते आगे बढ़ी। वो बढ़ती हैं और थ्रोन तक पहुंच जाती हैं। थ्रोन के पास पहुंच के रुक जाती हैं। प्रभु एक कदम पीछे रुकते हैं और उनको संकेत करते हैं बैठ जाओ। कैसे बैठ जाए भाई, पहले प्रभु बैठे तो मैं बैठूं? नहीं बैठती। फिर दूसरी आज्ञा, बैठ जाती है, बैठती हैं और भगवान आके बैठते हैं। भगवान बैठते हैं, वशिष्ठ मुनि मुकुट लेके आते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए पूरा क्रिएशन जो है ये मेरा सोचा हुआ है, मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने लिख दिया। तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि प्रभु की तरफ मुकुट लेके बढ़ते हैं, वो हाथ के संकेत से रुकते हैं और कहते हैं पहले माता को, देवी को पहले। अब सीता का जो संयम था, जो इतनी देर से रोका हुआ था, वो ब्लास्ट होता है और सीता एकदम खोल के कहती है मुझसे अपराध क्या हुआ? लंका में थी, लंका से आई तो अपनी परीक्षा दी, शुद्ध होकर निकली, फिर भी अपराध मुक्त नहीं हो क्या? ये क्यों मेरे संग ऐसा मेरा अपमान हो रहा है कि आप मुझसे पहले, मुझे अपने से पहले कर रहे हो? मैं तो आपके चरणदासी हूं, मैं तो चरणों में बैठने वाली हूं, आप मुझे आगे कैसे कर सकते हो? सीता का पूरा ब्लास्ट और पूरा संसार सुन रहा है, शिव जी सुन रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी सुन रहे हैं कि कथा क्या चल रही है। तो राम तो मर्यादा की मूर्ति है, शांत स्वभाव। राम उनसे पूछते हैं कि सीते एक बात बताओ, जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ तो मनु महाराज की जो विवाह संबंधी पद्धति है, मनुस्मृति, उसके हिसाब से हमने कितने फेरे लिए? बोले 7। बोले 7 फेरे लिए? बोले हाँ। बोले कितने में मैं आगे था और कितने में तुम आगे थी? बोले 4 फेरे में आप आगे थे, 3 फेरे में मैं आगे थी। तो जिस दिन रावण मरा मेरे 4 फेरे खत्म और तुम्हारे 3 फेरे शुरू। तो अब तुम आगे हो, अब ये रामायण नहीं है, अब सीतायन है। और अब सीतायन से दृष्टिकोण, सीतायन के दृष्टिकोण से ही इस कथा को देखा जाएगा। और मैंने क्या किया सर, ये एक एपिसोड लिखा जिसको कांची पीठ के शंकराचार्य जी ने मुहर लगा दी, तारीफ करके, प्रशंसा करके। मैंने पूरी उत्तर रामायण सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी, क्योंकि मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होती थी। राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया, गर्भवती स्त्री, मुझे नहीं लगता था कि ठीक है, कुछ शंभू की हत्या कर दी। तो मैंने उसको पूरा सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा और वो सुपर सक्सेस रहा। मतलब रामायण से ज्यादा सक्सेस वहां पे हमारे पास आ गई। तो ये ऐसे कुछ क्रिएशंस हुए जीवन में जो प्रभु प्रेरणा से योग। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, अपने को मानता हूँ कभी भी कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ। इन लोगों की प्रेरणा मिलती है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया गॉड सोन राइटर, तो उनकी प्रेरणा से मैंने लिखी है अपने जीवन में। बाकी मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ। आपने 7,500 के एपिसोड लिख दिए, 7,500 घंटे के। और एक सवाल और है कि कभी किसी सीरियल के किसी सीन को या किसी एपिसोड को लिखते समय बहुत सोचना पड़ा होगा, फिर कहीं से कोई आज्ञा आ गई हो, ऐसा कुछ हुआ? और मैं जब मतलब बहुत बार तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पुराणों को बहुत पढ़ा हुआ था, पर जब अनिल शर्मा जी के लिए भागवत लिख रहा था तब एक एपिसोड में बहुत बुरी तरह फंस गया था। बहुत मतलब ऐसी हालत हो गई थी और सुबह 11 बजे वो एपिसोड मुझे सुनाना था, सुभाष गोयल साहब को, कमल मुकुट साहब को, अनिल शर्मा जी को, और वो थॉट नहीं आ रहा था मुझे। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने 6-7 बार लिखा और
पन्ने फाड़ के फेंक दिए कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, कुछ और नया। लेकिन वो नया हो नहीं पा रहा था। मैं इतना परेशान हो गया कि एक पल के लिए ऐसा हुआ, करीब 3 सवा 3 में, रात में लिखता हूँ, पूरी रात में मेरा अभ्यास होता है लिखने का। तो करीब करीब 3 साढ़े 3 में ऐसा हुआ कि मैंने कलम बंद कर दी। उस समय लैपटॉप नहीं था मेरे पास, लैपटॉप आया भी नहीं था। मैं ऐसे ही अपनी मेज पे सर रख के लेट गया कि कुछ सोचूं, और एक क्षण में मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ तक चूड़ियों से भरा हुआ एक हाथ, मेरे खिड़की थी मेरे जहाँ पे मैं लिखता था, उस समय मीरा रोड रहता था, मीरा रोड में खिड़की से वो हाथ अंदर आया, सामने खिड़की थी, अंदर आया और मेरे हाथ पे ऐसे कुछ उसने स्पर्श किया, मारा। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने चूड़ियों से भरे हुए हाथ को, जो अंगूठियों से, इतना सुंदर हाथ था, और मैंने उस हाथ को ऐसे देखा और मुझे क्षण की अनुभूति हुई कि राधा रानी थी। और वो हाथ चला गया और मेरी जैसे जो एक हल्की सी अर्ध चेतना अवस्था थी, ये नींद आ रही थी, वो सब काफुर गायब हो गई। और मैंने वो एपिसोड 4 बजे लिखना शुरू किया, 5:30 बजे खत्म किया। और जब अगले दिन मैं सो गया, फिर 11 बजे जाके मैंने सुनाया सबको, तो अनिल जी टप 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 आंसू से उठ रहे हैं, कमल जी रो रहे हैं, सुभाष गोयल साहब रो रहे हैं। मतलब वो एपिसोड, शायद मुझे ऐसा लगता है, या तो मेरा मन का विश्वास होगा या सच में वो राधा रानी की प्रेरणा से लिखा गया। वो एक अनुभव ऐसा है, और सच में वो एपिसोड ऐसा है कि आज भी मैं उसको जब पढ़ता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ, मेरे आंख से आंसू नहीं रुकते हैं। तो वो शायद कृपा थी जो मुझसे लिखवाई गई। आपने धार्मिक सीरियलों के साथ साथ कुछ सामाजिक सीरियल भी लिखे। जी, बहुत सारे। धार्मिक सीरियल लिखना और सामाजिक सीरियल लिखना, लेखक के तौर पर क्या अंतर महसूस करते थे देखिए, आप? अभी जो एक फिल्म आई थी गदर 2, सब लोगों ने देखी होगी, बहुत बड़ी सक्सेस फिल्म थी, 550-600 करोड़ का बिजनेस किया। उसका जो ओपनिंग है और जो उसका क्लाइमेक्स, वो मेरा लिखा हुआ था, जिसमें गीता और कुरान का सीन चल रहा है, और क्लाइमेक्स भी उसी पे हमने जाके किया। तो ये मैंने इसलिए बताया कि मैंने सोशल बहुत सारा लिखा है, लेकिन क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक मोहर लग जाती है, तो एक पहचान हमारी धार्मिक लेखक के रूप में हुई। सोशल बहुत सारा लिखा है, बट अभी भी मैं कहीं जाता हूँ किसी चैनल के पास, किसी के पास, तो मुझसे माइथोलॉजी ही सुनना चाहते हैं, मुझसे धर्म का ही कुछ सुनना चाहते हैं, इतिहास का ही कुछ सुनना चाहते हैं, मुझसे नहीं चाहते कि मैं सोशल सुनाऊं। खैर, एनीवेज, मूल रूप से कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, रावण हर कथा में एक होता ही होता है, उसको विलन कह देते हैं। अब रावण नहीं हुआ तो रावण ही हो जाएगा, वैम्प बन जाएगी। तो चरित्रांकन वही है, एक कथा का नायक होगा, एक कथा का परिवार होगा, एक कथा की वैम्प होगी, विलेन होगी। तो मूल रूप से कोई बहुत बड़ा विशेष अंतर नहीं है जिसको हम कहें कि नहीं साहब बड़ा टेक्निकली अंतर, तो कोई अंतर नहीं है। और आजकल तो गूगल गया, जो बाबा है हमारे, गूगल बाबा मतलब जो गूगल ऐप है, सर्च इंजन है, उससे बहुत सारे लोग राइटर बन गए हैं। हालांकि वो गलत है, मैं उसको कभी बहुत प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन चलो किसी की रोजी रोटी चल रही है, कोई अपना घर परिवार आजीविका चला रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि लेखन एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़िए, उस विषय का पूरा ज्ञान हासिल करिए और उसके बाद लिखिए। नहीं तो आपका लेखन, ठीक है, गूगल के सपोर्ट से, AI के सपोर्ट से आप लिख लेंगे, लेकिन धार नहीं आएगी, वो गहराई नहीं आएगी। वो गहराई तभी मिलेगी जब आप उस पर गहरे में पानी में डूबेंगे। जो डूबेगा वो पार लगेगा, ये बात इसके लिए निश्चित रूप से है। किस सीरियल ने आपको सबसे ज्यादा शोहरत दिलाई, ओम नमः शिवाय को छोड़ के? लगभग सभी सीरियल्स में। श्री गणेश बहुत सफल रहा, सोनी टीवी पे आता था। शोहरत, TRP, मन में विश्वास, मेरा एक शो था, सोनी पे ही था वो भी। उस शो ने जो मुझे यश दिया, सम्मान दिया, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब बहुत, किसी को चुनना बड़ा मुश्किल है कि एक शो को कह दूं कि ये शो मेरा ऐसा था। मानसिक संतुष्टि जो लिखने के बाद मुझे हो सकती थी, वो अभी 2020 में, 2021 में मैंने एक शो किया था जो टेलीविजन पे, कलर्स टीवी पे आया था, श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं पिछले बहुत सारे वर्षों से एक विषय पे काम कर रहा था। वो विषय था कि सनातन धर्म की जो पौराणिक
ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े पंडितों से आप पूछेंगे वो नहीं उत्तर दे पाएंगे। जैसे कैसे प्रश्न है कि ये हम जानते हैं कि शिव जी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया और एक गज का मस्तक जो शापित एरावत था उसका मस्तक जो है वो गौरी नंदन के सीने धड़ पे लगा के शाली चिकित्सा कर दी और वो गणेश जी बन गए। पर वो मस्तक कहाँ गया जो गौरी के उपटर से पैदा हुआ? नष्ट तो हो नहीं सकता था, क्योंकि गौरी का शरीर से तेज से निकला हुआ कोई चीज नष्ट तो नहीं होगी। कहाँ गई, क्या कर रही है? ये शो जो था श्रीमद् भागवत महापुराण कलश पे, इसमें इन प्रश्नों की जर्नी थी। अब जैसे एक प्रश्न था कि श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो स्वयं शिव के आराधक है, वो शिव धनुष को तोड़ क्यों डालते हैं? शर्त तो ये थी इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दो, वो धनुष को तोड़ डालते हैं। क्यों तोड़ डालते हैं? क्या थी उसके पीछे कथा? उन पीछे की कथा, जैसे शिव जी के विषय में हम सब जानते हैं 11 मुंडों की माला पहनते हैं। मुंडे किसके हैं? हमने कभी जाने नहीं। हम ये जानने का प्रयास नहीं कर पाए कि शिव अजर अमर है, पर उनकी पत्नी कभी सती बनती है, कभी पार्वती बनती है। सती नष्ट क्यों होती हैं? क्या है इसके पीछे कथा? तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, बेसिकली इसका एक प्रोमो मैंने बनाया था जो कलश में टेलीकास्ट हुआ। इसका एक लाइन थी, यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें गूगल बाबा भी नहीं जानता है। मैंने जानबूझ के बनाया था। और श्रीमद् भागवत पुराण के जो प्रश्न थे वो सच में आप गूगल पे जाके सर्च करिए नहीं मिलेंगे। तो मैंने इस विषय को बनाया और इससे जो मुझे संतोष हुआ वो बहुत सारा काम करके नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसे विषयों पे हमेशा से काम करना चाहता हूँ। ऐसे शोध वाले विषय, ऐसे नए विषय जो लीक से हटकर हों, जिसमें कुछ बात नहीं कही जाए। अरे बताओ ना यार कि क्या कारण है कि असुर जो हैं वो जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं, मनुष्य नहीं होते? ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। क्या विष्णु जी घर जमाई है? क्या कौवा जो है वो पोस्टमैन है जो यहाँ खाना खिलाओ जाके पितरों को खिला देता है? ये सारे प्रश्नों के ऊपर हमने एक शो बनाया श्रीमद, आप जो वूट है कलर्स टीवी का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इसके कुछ 52 एपिसोड्स हमने बनाए थे, बहुत शानदार अच्छे एपिसोड्स हैं। उन एपिसोड्स, हर एपिसोड में हमने एक प्रश्न को उठाया और एक प्रश्न को हमने समाप्त किया। जैसे रावण के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग थे। सूर्पनखा के विषय में बहुत लोग नहीं जानते कि सूर्पनखा का विवाह हुआ था, उसके विवाह पति को रावण ने मार डाला था और उसका ही बदला लेने के लिए सूर्पनखा ने ये पूरा प्रपंच रचवाया था। ऐसे क्या असली सीता का हरण किया था रावण ने या कोई नकली सीता थी, जैसे बहुत सारे किंवदंती थे, उसके प्रमाण क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कथा क्या है, इस तरीके से वो विषय क्या। तो वो विषय मुझे बहुत दिल को पसंद, क्योंकि मैं कम से कम 10-12 साल से उस विषय पे काम कर रहा था। और जब जाके ये शो बना मेरा, तो मेरे हृदय के, मेरे मन के, मेरे दिल को प्रसन्न करने वाला सबसे नजदीक शो था। मन में विश्वास में मैंने एक नए विषय पे काम किया, लोगों के एक्सपीरियंसेस। मतलब हम कहते हैं भगवान है, भगवान हमको दिखता है, भगवान नहीं दिखता है, भगवान अंदर है, भगवान बाहर है, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिनको ये अनुभव हुए कि कठिनाई के समय जब उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान के पास आए, उनको मार्गदर्शन दिया, उनका तबीयत उत्तम की, उनके संकटों से निपटारा कराया, वो अनुभव क्या थी। और इसके लिए मैंने एक शो बनाया, मन में है विश्वास, 2007 में 6 में शुरू हुआ था, 2006 में, और सोनी टीवी पे आता था। तो वो शो भी बहुत अप्रिशिएट हुआ, बहुत बहुत अच्छे अप्रिशिएशन मिले। बाकी जितने हमारे धार्मिक सीरियल थे, ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जब तब व्रत, जय संतोषी माँ, ओम नमो नारायण, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जय माँ वैष्णो देवी। तो उसमें तो मुझे प्रसिद्धि मिली और बहुत, मैंने आपको जैसे कहा टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा टाइटल मुझे दे दिया, गॉड्स ओन राइटर, तो वो प्रसिद्धि का ही कारण था, देव कृपा थी। लेकिन मानसिक संतुष्टि अगर कुछ शो से मिली तो एक ये मैंने बताया, मन में विश्वास, श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे विषयों पे काम करने में बहुत सारे चैनल कतराते हैं, उनको डर लगता है कि शायद टीआरपी नहीं आएगी, शायद शो सक्सेस नहीं होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज लाभ और हानि के पैमाने पर नहीं देखनी चाहिए। कुछ चीजें समाज के लिए करनी चाहिए। हर व्यक्ति की, हर समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छे मापदंड स्थापित
आप माइथोलॉजी फिल्में बना रहे हैं, आप शोज बना रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी एक पिक्चर आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, सब मेरे ही दोस्त हैं वो, उस फिल्म राम जी के ऊपर फिल्म थी, उस फिल्म में रावण के चरित्र को जिस तरीके से पेश किया गया, कोई शायद जानता नहीं है कि रावण का ब्लड जो था, खून, वो राम से अधिक शुद्ध था। कोई नहीं जानता इस बात। किस जगह से रावण आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, वो पहले पता करिए। देखिए, राम, मैंने बताया, राम जो है वो 65वीं पीढ़ी है सूर्यवंश की। 65वें राजा राम है, और रावण जो है तीसरा है। ब्रह्मा के पुत्र वे पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र वे विशर्वा, विशर्वा पुत्र राम। तो इससे विशुद्ध रक्त तो नहीं था राम का। उस विशुद्ध व्यक्ति को आप अगर मांसाहार का दृश्य दिखा रहे हैं, रावण ने अपने पूरे जीवन में मांसाहार नहीं किया है। रावण मदिरा नहीं पीता था, राक्षस मदिरा पीते थे, रावण नहीं पीता था। रावण अनन्य शिव भक्त था। उसकी शिव भक्ति के ऐसे रावण संहिता में ऐसे ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। उस रावण को अगर आप कपड़ा लपेट के चोर की तरह पेश कर रहे हैं, तो हम आपके ऊपर हंसेंगे, पुराण आपके ऊपर हंसेंगे, सनातन धर्म आपके ऊपर हंसेगा। क्यों? मैं एक छोटा सा प्रसंग बना के इस बात को समाप्त करता हूं। एक राजा हुए थे हर्षवर्धन, ये पौराणिक सतयुग की बात है। महाराज हर्ष शिव जी के भक्त थे, एक बड़ा शिव यज्ञ का आयोजन किया। उस काल में देवता जो थे वो स्वयं यज्ञों में उपस्थित होकर भविष्य आहुतियां लेते थे। तो महाराज का बड़ा भारी यज्ञ था। इंद्र, वरुण, यमराज, सारे देवता आए हुए थे, और शिव यज्ञ चल रहा था। आहुतियां दी जा रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो भी चल रही थी आहुति। इतने में ऊपर से पुष्पक विमान की छाया नीचे हुई। अब पुष्पक की छाया जैसे ही पड़ी तो सबकी नजरें ऊपर गई, सब शिव यज्ञ भूल गए, क्योंकि रावण, उधर रावण के कान में शिव यज्ञ के मंत्र पड़े। शिव यज्ञ का एक नियम है, विधान है कि आपके कान में पड़ जाए तो उतर के एक आहुति डाल के ही वापस जाओ। रावण तो शिव भक्त था, उसने तुरंत पुष्पक को संकेत किया, मानसिक आज्ञा दी कि भाई उतरो। और पुष्पक नीचे उतरने लगा और देवताओं में खलबली मच गई। अब देखिए, वो श्री रावण संहिता क्या कहती है कि रावण के भय से इंद्र मेढक बन गया, सॉरी, इंद्र मोर बन गया, वरुण मेढक बन गए, यमराज कुत्ता बन गए, और रावण आया, उसने एक आहुति, उसको क्या मालूम कौन है, उसने अपनी आहुति डाली, पुष्पक भी बैठा, वापस चला गया। जिस रावण की ऐसी दहशत, ऐसा खौफ है, तो उसको आप चोरों की तरह लपेट के कपड़े में कैसे खड़ा कर सकते हो? सही बात। तो वो मुझे लगता है कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी है, जिसको मैंने आपको एक सीन बताया कि मैंने जब रामायण लिखी और मैंने इस तरीके से चेंजेस किए। कॉन्स्ट्रक्टिव चेंज करिए, डिस्ट्रक्टिव चेंज मत करिए। जैसे किसी ने एक शो बनाया जिसमें सीता जी ने रावण का वध कर दिया, स्टार टीवी पे शो आया था वो, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे काफी टाइम तक परेशान रहे, और ये देखिए परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद स्टार टीवी ने कभी माइथोलॉजिकल शो नहीं बनाया। तो ऐसे क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस मत करिए। आप कभी भी मुझसे, मेरी पास जो छोटी सी जानकारी, आप सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, पर ऐसे क्रिएटिव चेंजेस मत करिए। उससे एक नुकसान ये नहीं होता है कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए, उससे एक नुकसान होता है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम गलत शिक्षा दे रहे हैं। और आप समझते हैं कि आपने तो एक एपिसोड कर लिया, आपको पैसे मिल गए। नहीं भाई, ये जो एक एपिसोड, देखिए मैंने एक बचपन में कथा पढ़ी थी, आपने भी सुनी होगी जरूर कथा। एक बच्चा था, देखिए फिल्म का और टेलीविजन का प्रभाव क्या है वो समझाने के लिए मैं छोटी सी कथा सुना रहा हूं। एक बच्चा था, झूठ बोलता था, चोरी कर ली उसने, एक बार सिगरेट भी पी उसने। फिर उसको उसके पिताजी ने एक पिक्चर दिखाई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस पिक्चर का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसने जीवन में शपथ ली कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और सिगरेट नहीं पीऊंगा। और वो बच्चा इस देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना। ये सबने कथा पढ़ी है। तो ये फिल्म का प्रभाव है,
हम अच्छा काम करेंगे, हम बीच में अपने अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे चरित्र पैदा करेंगे। हम बुरा काम करेंगे, हम गलत काम करेंगे, कोर्ट केस दोगे, लेकिन पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कितना गलत संदेश देंगे। आपका एक और सीरियल था शोभा सोमनाथ की, जी। आप उसके निर्माता भी थे, लेखक भी थे, और बहुत बड़ा सेट बनाया था आलिशान। कहाँ उसमें गड़बड़ी हुई थी? नहीं, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक ठाक था, सब अच्छा था। देखिए क्या होता है कि किसी को दोष देके अपना पल्ला झाड़ लेना बड़ा सरल है। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। हर शो की अपनी एक नियत ही होती है, हर शो का एक अपना डेस्टिनी होती है कि वो शो ऐसा काम कर जाएगा। मुझे लगता है कि शोभा सोमनाथ जब शुरू हुआ तो हम क्वांटिलो के संग काम कर रहे थे। अभिमन्यु हमारे पार्टनर थे और हम लोग अच्छा काम कर रहे थे। सेट वेट उस समय बना, कॉस्ट्यूम्स उस समय बनी, कास्टिंग ऑलमोस्ट उस समय हुई। लेकिन टेलीकास्ट से कुछ समय पहले जी टीवी की और अभिमन्यु की कुछ बातचीत हुई और उन्होंने निश्चय किया कि वो अभिमन्यु के संग काम नहीं करेंगे। मुझसे कहा गया कि आप ऐसे ऐसे बोल दो। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, मैं बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, जो मुंह पे बोलूंगा। तो उन्होंने खैर अपना निश्चय कर लिया और उसको निकाल दिया। फिर मुझसे कहा कि आप के लिए प्रोडक्शन पार्टनर एक चाहिए, आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव करिए, आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहिए और एक प्रोडक्शन पार्टनर ले आइए। तो मैंने एक दो नाम सुझाव दिए, लेकिन जी में जो भी उस समय अधिकारी थे उनको कुछ और चाहिए था। उन्होंने मुझे एक आदमी का नाम सजेस्ट किया जिसका नाम था मिस्टर तरुण, और वो इंदिरा मीडिया नाम की उनकी कंपनी थी। उनके संग ही मुझे करने का एक बंदिश लगा दी कि उनके संग ही करना है। उनको ना तो इतने बड़े शो का प्रोडक्शन का कोई तजुर्बा था और मुझे ऐसा लगता है शायद उनके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि शूटिंग में जो खाना नहीं मिल रहा था, जो फुटेजेस कम आ रही थी। तो बेसिकली शोभा सोमनाथ के संग कुछ ऐसा हुआ, मैं उसको भूल जाने में भलाई समझता हूँ। क्योंकि दो बातें, एक तो हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति, अंबर से ना जाने कितने तारे टूटे, ना जाने कितने न्यारे छूटे, लेकिन अंबर को शोक मनाते देखा, बीत गई सो बात गई। पहली बात हुई। दूसरा क्या है कि जब हम उसको याद करते हैं पुरानी बातों को, और एक विशेष रूप से उन बातों को जिसमें हमें कष्ट हुए हों, तो बैगेज आ जाता है और वो बैगेज बहुत मुश्किल से उतरता है। तो मैं उस बैगेज को रखना नहीं चाहता हूँ। तो बस कुल मिला के उस शो की डेस्टिनी ऐसी थी कि शायद उसको उसके संग वैसे ही होना था। लेकिन जितना चला, जितनी भव्यता उस शो में थी, जितना बड़े स्केल पे मैंने उसको बनाया था, वो इंडियन टेलीविजन का टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले रामानंद सागर साहब के शोज थे, क्रिएटिव आइज के शोज थे, जितने भी शोज थे उस स्केलिंग पे किसी ने टेलीविजन को नहीं सोचा था। मैंने टीवी की जो स्केल थी 60 mm पर डाली थी और वो स्केल पे मैंने जाके, मतलब सच बात है, 12.5 एकड़ में मैंने सेट बनाया था। बहुत बड़ा सेट था। और 155 फीट का जो सोमनाथ मंदिर बनाया था। ठीक है, वो शो कुछ वजहों से उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जब तक चला ठीक ठाक रेटिंग देता रहा। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में लेखकों की क्या स्थिति है और क्या बदलाव आए हैं पिछले 20-25 साल में? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में तो किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना डायरेक्टर की, ना प्रोड्यूसर की, ना राइटर की। वहां सिर्फ एक आदमी की वैल्यू है, वो एक्टर। और क्योंकि फिल्म बिकती एक्टर के नाम से, फिल्म चलती एक्टर के नाम से, तो वहां एक्टर ही सर्वोपरि है। टीवी इंडस्ट्री राइटर रूल करते हैं, राइटर ही के तरीके से इंडस्ट्री मूव करती है। राइटर की सोच पे कहानियां लिखी जाती हैं, राइटर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दारोमदार होता है। तो दोनों की विधाएं अलग हैं। टीवी का जो करता धरता है वो राइटर है, फिल्म का जो करता धरता है वो एक्टर है। तो ये बेसिक अंतर है। और लेखन तो दोनों जगह एक ही सा है, वहीं भी, वहाँ भी कहानियां ही हैं, वहाँ भी एक विलन है, वहाँ भी एक हीरो है। तो अल्टीमेटली वो 3 घंटे में बात करनी है या 303 साल में बात करनी है, बात तो वही है, बात में कोई अंतर नहीं है। तो बहुत मूल अंतर कोई ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि नहीं अंतर है। डॉक्यूमेंट्री से अगर बात करें तो बहुत अंतर है, डॉक्यूमेंट्री एक अलग विधा हो जाती है। तो फिल्म और टीवी में कोई खास अंतर नहीं है, वैसे ही सीन्स होते हैं, वैसे ही डायलॉग बाजी होती है।
और डिपेंड करता है कि उसको कौन ऑपरेट कर रहा है। तो वहाँ एक्टर ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर राइटर। एक और लास्ट सवाल कि पिछले 30 साल में टीवी इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव आए हैं? एक जमाना था कि 22 से 32 की टीआरपी हुआ करती थी सीरियलों की, आज 1 की टीआरपी आना मुश्किल हो गया है। सर ओम नमः शिवाय की 78 टीआरपी रेगुलर, मतलब एक एपिसोड में नहीं, कम से कम 2.5-3 महीने तक 78 की टीआरपी हमने देखी है। और एक और रिकॉर्ड है महाभारत का, द्रौपदी का चीरहरण 98 की टीआरपी उस दिन थी, जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ। टीवी खत्म हो गया है, टीवी में अब कुछ बचा नहीं है और उसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने अभी अपनी बातचीत के बीच में कहा था कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लोग एक लीग पे चलना चाहते हैं कि एकता जी ने एक शो बनाया था क्योंकि साध्वी, वही बना लो। वो नए कॉन्सेप्ट पे हाथ डालने में डरते मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे पता नहीं टीआरपी आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए। टीवी में हुआ क्या है पिछले 20 लगभग वर्षों में, बल्कि और थोड़ा सा ज्यादा ही, हाँ 20 ही वर्ष हुए होंगे, 2005 जहां कर 20 वर्षों में एक ही कहानी पे हमने 10-10 साल शो को चलते देखा। एक ही कहानी रिपीट होती है, फिर लीप लेते हैं, फिर नए कैरेक्टर्स आते हैं, वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। सच कहा जाए तो क्रिएटिविटी ने अपने आप को खत्म किया है। टेलीविजन जिस मोड़ पे आज पहुंच गया है वो दुखद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडियम है। आज 1 और 1.5 की रेटिंग्स नहीं आ रही लोगों की, हम बोले 78। सही बात। तो इसका दोषी कौन है? हम ही लोग दोषी हैं, हम जो टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े वही लोग दोषी हैं। ये धीरे धीरे वैक्यूम बढ़ रहा है, लोग भाग रहे हैं ओटीटी की तरफ, यूट्यूब की तरफ, फिल्मों की तरफ। हम वो चीज नहीं दे पा रहे हैं ऑडियंस को जो उनकी रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा गूगल से लिख लेते हैं, आज क्या उसका कारण बहुत कारण है। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, ना मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि इसकी गलती उसकी गलती बहुत, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ मैं किसी गलती को। लेकिन एक बात मुझे लगती है, पहले हम जब शो बनाते थे, मैंने इतने सारे शोज किए, हर चैनल में मुझे मालूम होता था कि मिनिमम 1 साल तो चला दें। अब 1 साल की मैथमेटिक्स ऐसी होती थी कि पहले 2 महीने में ब्रेक इवन कर लेते थे, जो हमने लॉसेस किए, जो हमने खर्चे किए वो ब्रेक इवन करते थे, और दूसरे महीने के पहले वीक से शो उनको प्रॉफिट देने लगता था। पर आज क्या हो गया है, आज 15 दिन में शो बंद हो जाता है, आज 20 दिन में शो बंद हो जाता है। तो प्रोड्यूसर सामने परेशानी क्या है? ये है कि मैंने इतना बड़ा इन्वेस्ट किया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख इन्वेस्ट किए, और शो तो 20 दिन में बंद हो जाएगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? तो मैं पहले दिन से कॉस्ट कटिंग करूंगा, मैं पहले दिन से राइटर सस्ता लूंगा, एक्टर सस्ता लूंगा। एक्टर में तो भी चल नहीं पाती क्योंकि चैनल आ जाता है। डायरेक्टर सस्ता लूंगा, शूटिंग कम पीरियड में करूंगा। शो की जो क्रिएटिविटी है, गुणवत्ता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। हम लोग पहले शोज बनाते थे, मनोविश्वास में एक एपिसोड 4 दिन में शूट करता था, 5 दिन में शूट करता था। आज वो स्थितियां नहीं रह गई हैं, और जब ऐसी स्थिति से कोई चीज आती है सामने, वो ओटीटी पे आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वो सबको बैठ के सोचना चाहिए, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे राइटर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो। हर आदमी को एक मीटिंग करनी चाहिए कि हम कैसे टेलीविजन के ऑडियंस को वापस ला पाए। जब तक हम अपना कंटेंट चेंज नहीं करेंगे, कंटेंट नयापन नहीं लाएंगे, वही रगली हुई कहानियां, वही कैरेक्टर, एक लिमिट होती है, और लिमिट की बात भी नहीं है। हर पल ये संसार बदल रहा है, नई सोसाइटी, नए लोग, नए बच्चे, आजकल के बच्चे, उनसे हमारी जो पीढ़ी है, मैं आपको सच बोलता हूं, ये सबसे ज्यादा अल्ल की पीढ़ी है। मैं अपने पिताजी से डांट खाता था क्योंकि उनके सामने डर लगता था। आज हमारे बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं। सही बात। वो हमको ही ज्ञान दे देते, पापा आपको क्या मालूम? क्यों? कि हमने उनसे मोबाइल चलाना सीखा है,
भले वो 4 साल की हो। बिल्कुल सही है। तो ये जो पीढ़ी आई है, ये पीढ़ी कुछ अलबेली पीढ़ी है। और हम लोग एक ऐसी पीढ़ी के हैं जो अपने पिता के सामने ऐसे खड़े होते थे और बेटे हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। तो हम तो विडंबना वाली पीढ़ी है, सच कहा जाए तो हमारी पीढ़ी बड़ी विडंबना वाली है। इसके जैसी कोई पीढ़ी पहले कभी हुई नहीं, आगे कभी होगी भी नहीं। ये आप लिख के रख लो मेरी बात। तो ये पीढ़ी आपके उस ड्रामे को नहीं देखेगी जो आप 20 साल से रगड़ते चले जा रहे हो। आप बदलो, फिर ऑडियंस वापस आएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि रात के बाद सुबह ना आए। विकास कपूर जी, फिल्मी संगीत चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।